So hello guys, my name is Pranav Gupta and I am back with another video in continuation with vectors. लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा नॉर्थ ऑफ ईस्ट टाइप डायरेक्शन का ज्ञान लिया था। फिर हमने देखा था टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स, जिसमें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमें एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। फिर हम रिजल्टेंट ऑफ 3D वेक्टर, जो कि यूनिट वेक्टर से बना होता है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में होता है, उसका 3D सिमुलेशन के साथ उसको समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे स्केलर्स में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, वैसे ही हमें वेक्टर्स में भी करना सीखना पड़ेगा। तो हमें वेक्टर्स के अंदर तीन टाइप के ऑपरेशंस पढ़ने हैं। एक है एडिशन ऑपरेशन, एक है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और एक है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। बेसिकली सब्ट्रैक्शन इनडायरेक्टली एडिशन ही होता है, ठीक है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। वेक्टर एडिशन ना थोड़ा यूनिक होता है, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ डील करना पड़ता है। हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये पढ़ते हैं कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं। तो हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते। और ऑब्वियस सी बात है कि एक क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है और एक क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। अगर हम उन दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो फाइनल वेक्टर बनता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एडिशन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। हमने पैरेलल वेक्टर्स के बारे में ये चीज पढ़ी है कि ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। उन वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 15 और एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और इन दोनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, ठीक है। हमें ये चीज दिख रही है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। हम अब इसे ऐसे कुछ देख सकते हैं कि मान लिया ये कोई पॉइंट है, इससे मैं 15 यूनिट्स आगे की तरफ चला, फिर उसके बाद मैं और 5 यूनिट्स आगे की तरफ चला, तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से यहां तक का, ठीक है। ये अगर 15 था और ये अगर 5 था, तो यहां से यहां तक 20 हो गया। हमें ये चीज समझ में आई। तो इसका मतलब जो फाइनल वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड तो 20 होगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगा, हमें पता है कि यहां से यहां तक का एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी आगे की तरफ ही होगा। समझ में आती है बात। अब हमें एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एडिशन देखना है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, ये 15 यूनिट्स का है। हमें इसके अंदर ऐड करना है ये वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। हमने ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में ये देखा है कि दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और उनकी जो डायरेक्शन आती है वो वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में वो दोनों पॉइंट कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट करके इस वाले इलस्ट्रेशन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा था कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। मुझे इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को सेम बनाना है ताकि मैं ऊपर वाले तरीके से इसको सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो हमने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में ये चीज पढ़ी है कि अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, 15 को तो एज इट इज रहने देता हूँ और 5 की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। 5 की डायरेक्शन को मैंने उल्टा कर दिया और इसके मैग्नीट्यूड के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमें ये चीज दिख रही है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो चुकी है, तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने पर क्या आएगा, 15 प्लस माइनस ऑफ 5 दैट इज 10, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, जो दोनों की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आगे की डायरेक्शन में आ गई। तो हमने ये चीज सीखी कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो हम उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आ जाती है जो डायरेक्शन उन दोनों की होती है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दे रखा है सिनेरियो। मान लेते हैं ये 15 है प्लस हमको इस डायरेक्शन के अंदर 20 ऐड करना है। तो मैंने क्या सीखा था, अगर मेरे को दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना है तो मेरे को दूसरे वाले की डायरेक्शन को ऑपोजिट करके उसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर देना है मैग्नीट्यूड्स को और डायरेक्शन वही डायरेक्शन आ जाएगी। इसको मैं यहां सॉल्व करता हूँ। 15 को तो मैंने एज इट इज रख दिया, प्लस 20 को मैं -20 बना के इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा।
हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड करना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों को ऐड करते हैं, 15 प्लस माइनस ऑफ 20 दैट इज माइनस ऑफ 5, और डायरेक्शन क्या आएगी, आगे की तरफ। समझ में आती है बात। अब हमें दिखा कि इसका जो रिजल्ट आया वो ऐसा कुछ आया, -5 जिसका मैग्नीट्यूड है और आगे की तरफ उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे, वही नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर लेके। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के अंदर हम ये सीखते हैं कि उल्टा कर देते हैं उसकी डायरेक्शन को, और उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया। समझ में आती है बात। तो इसका रिजल्ट क्या आया, उल्टी डायरेक्शन के अंदर 5 यूनिट्स। अब हमें एक स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन देखना है, जिसके अंदर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं। बेसिकली जिसके अंदर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को मैं ए बोल देता हूं, और ये जो वर्टिकल वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को मैं बी बोल देता हूं। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखें। इनिशियल पॉइंट ये था, ठीक है, और फाइनल पॉइंट ये है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ये रेड कलर में। ठीक है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं आर नाम दे देता हूं, और ये थीटा डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को मैं थीटा बोल दूंगा। समझ में आती है बात। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज पता है कि अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस दे दिया जाए तो हम उसका हाइपोटेनस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी इस केस में ये क्या निकला, आर। मैंने क्या निकाल लिया, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लिया। समझ में आती है बात। ठीक है, और थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए और बी की टर्म्स में। मेरे को पता है टेन थीटा बराबर होता है बी अपॉन ए के। ठीक है, तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। समझ में आती है बात। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लिया और आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली। यही दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। हमें पता है किसी भी 2D वेक्टर को जब हम आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, हमें ये पता है कि ये जो आई कैप है ये एक्स डायरेक्शन है और ये जो जे कैप है ये वाई डायरेक्शन है। तो इसका मतलब हम एक्स आई कैप को एक इंडिविजुअल वेक्टर मान सकते हैं और वाई जे कैप को भी एक इंडिविजुअल वेक्टर मान सकते हैं। तो आर वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना है, जो कि है एक्स आई कैप और वाई जे कैप। हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कुछ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में बन जाएगा। समझ में आती है बात। ठीक है, तो इसको अगर मैं आर वेक्टर बोल दूं तो आर वेक्टर कैसे बना हुआ है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमने प्रीवियस स्लाइड में ये चीज देखी है, जब कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ए होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी इस सिनेरियो में हम आर वेक्टर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है आई कैप जे कैप की टर्म्स में तो उसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत इजीली बता सकते हैं, वो इन दो फॉर्मूला की मदद से। अब इसी चीज को हम 3D में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है, मान लिया r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में दे रखा है, तो उसको हम प्लॉट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैंने x बनाया, फिर z बनाया, फिर उसके बाद y बनाया। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो यही हमारा फाइनल पॉइंट है। इसी को हम ओरिजिन से जब जोड़ देंगे तो हमें आर वेक्टर मिल जाएगा जो कि रिजल्टेंट होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड अब कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ओके, हम सबसे पहले x और z का रिजल्टेंट निकालते हैं जो कि होगा r1, और उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। देखिए, क्योंकि ये x और ये z परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, इसलिए हम पुराने रिजल्ट से कुछ ऐसे लिख सकते हैं जो कि होगा
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो अब हमको r1 वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब हमें ये चीज दिख रही है कि r1 वेक्टर और y वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है, और हमें चाहिए भी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये जो r1 वेक्टर है और ये y वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम इसके अंदर भी वो वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। तो हम r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये 3D में विजुलाइज करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब इस r1 की जगह पे मेरे को ये चीज रखनी है। ठीक है, तो मैं ये रखता हूं, r वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आती है बात? तो फाइनली अगर मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों की टर्म्स में, तो वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आती है बात? अब हमें ऐसे वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन देखना है जो किसी एंगल पे हो एक दूसरे से। तो हमें इसके अंदर 3 मेथड्स पढ़ने हैं। एक होता है कंपोनेंट मेथड, एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट मेथड देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।